साहब 4 साल से परेशान है। 4 साल से मुख्यमंत्री सचिवालय में अभी तक कम से कम 30 आवेदन सर डाल दिया हूँ। ये जनता दरबार में मेरा आवेदन किए हुए 19 महीना हो गया, आज तक हमारा पेंडिंग बताया जा रहा है। यहाँ जो है सो इतना घूसखोरी, इतना वो दबंगई राज चल रहा है कि सही आदमी को, मेहनत करने वाले आदमी को जीना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी 10 साल हो गया सर, 10 साल से बाढ़ का तबाही दे रहे हैं, आज तक साहब पैसा नहीं मिला है। पहले तो जंगल राज में लुटेरे थे, लेकिन आज तो साहब कुर्सी वाले लुटेरे हो गए हैं। और ये 17 महीना हो गया हमारा साहब जनता दरबार में आवेदन किए हुए। देखिए घूस के चक्कर में आप 117 आदमी को जो है सो मुआवजा दे दिए हो, जिनका झोपड़ी का मकान है उनको पक्का का पैसा दे दिए हो। क्या घूस दिया है? इसलिए इन्होंने सचिवालय थाना, CID, कटरा थाना सभी जगह पता कर लिया। जब हमारा कोई गलत नहीं निकले, कहीं से कोई कुछ नहीं निकले, सब जगह से उन्हें परेशान पता लगा कि ये व्यक्ति परेशान है, तो भी मुख्यमंत्री जी मिलने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। लावारिस मुझे PMCH में छोड़ के चला गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनता दरबार में है, जहां पे प्रत्येक सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं और लोगों की बातों को सुनते हैं। तमाम लोग अलग अलग ज़िलों से आते हैं अपनी अपनी फरियाद को लेकर, लेकिन कई लोगों को निराशा होकर उनको घर लौटना पड़ता है। उसी में से एक चाचा है हमारे साथ, जो कि मुजफ्फरपुर से चल के आए हैं। इनकी क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ मांगे हैं, आइए इन सब जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम हो गया सत्येंद्र कुमार सिंह। सत्येंद्र कुमार सिंह कहाँ से हैं? सर घर गंगेया, कटरा थाना और जिला मुजफ्फरपुर का हो गया। सर मैं एक बहुत छोटा गरीब किसान हूँ साहब। पूरा मामला क्या है, शुरू से बताइए। साहब हमारा घर 4 साल पहले बागमती योजना में ले लिया गया है। आज तक बागमती योजना क्या है? सर हमारे गांव में एक बागमती, नेपाल से ही बागमती योजना आ रहा है, जो नदी के 1.5 किलोमीटर इधर और 1.5 किलोमीटर इधर 20 फुट ऊंचा बांध बांधा जा रहा है। सर उसी बांध के अंदर हम 10 साल से तबाही झेल रहे हैं। हर साल तबाही झेलते झेलते दंग आ गए हैं, लेकिन आज तक ना सर मुआवजा मिला है और ना ही हमें कोई सहायता के, आर्थिक सहायता के नाम पे जो है सो कोई जो है कहीं से कोई सुविधा प्राप्त हुआ है। सर उसमें कितना जमीन चला गया है आपका? सर जमीन तो हमारा टोटल चला गया है। जमीन का तो कुछ कह ही नहीं रहे कि देंगे, लेकिन घर का मुआवजा कम से कम कह रहे हैं कि घर भी दे देते तो हम लोग कम से कम घर अपना बांध से बाहर घर बना के एक अच्छी जिंदगी, कम से कम सूखी रोटी खाते, लेकिन अच्छी जिंदगी जीते। क्यों रो रहे हैं? परेशान क्यों? साहब 4 साल से परेशान है। 4 साल से मुख्यमंत्री सचिवालय में अभी तक कम से कम 30 आवेदन सर डाल दिया हूँ, वो भी नहीं सुन रहे हैं। सर ये जनता दरबार में मेरा आवेदन किए हुए 19 महीना हो गया, आज तक हमारा पेंडिंग बताया जा रहा है। सर मैं कर्ज में तो ऐसे ही था और इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं कहीं जाने के लायक नहीं हूँ। साहब 22 दिसंबर से मैं यहीं भटक रहा हूँ कि कम से कम मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुन ले और जो उन्हें उचित न्याय लगे वो बताए। उस रास्ते पे हम चलने को तैयार है, लेकिन यहाँ जो है सो इतना घूसखोरी, इतना वो दबंगई राज चल रहा है कि सही आदमी को, मेहनत करने वाले आदमी को जीना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आपका जमीन कैसे लिया गया, क्या बोलकर लिया गया वहाँ? सर हम लोगों का जमीन यही बोल के लिया गया कि आप लोग शांति से काम करने दीजिए, कोई हल्ला बवाल नहीं कीजिए, आप लोगों का बसने का जगह और मकान का मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन सर आज तक नहीं। जी सर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बोला था। सर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने? जी सर। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि आप लोग शांति से काम करने दीजिए, कोई हल्ला बवाल नहीं कीजिए, आप लोगों को मुआवजा मिल जाएगा, नहीं तो हल्ला बवाल कीजिएगा फालतू का आप लोगों को केस करके आप लोगों को अंदर डाल देंगे। हम लोग सर एक छोटा किसान आदमी, हम लोग केस फौजदारी में पड़ते नहीं है, इसलिए सोच मेहनत से कमा के जिन हमको लोग कहे चलिए सरकार का पैसा जब आएगा देगा। लेकिन 10 साल हो गया सर, 10 साल से बाढ़ का तबाही दे रहे हैं, आज तक साहब पैसा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी आप एक अच्छे मुख्यमंत्री थे, 3 नंबर पे हो गए मुख्यमंत्री जी। सोचिए कि जनता को कुछ न कुछ तकलीफ हो गया तभी तो आप 3 नंबर पे आ गए, नहीं तो आप इतने अच्छे मुख्यमंत्री, आपको विदेश एक अच्छे मुख्यमंत्री के नज़र से देख रहा था। आज आपको अपनी कुर्सी पकड़ने के लिए किसी न किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये क्यों? कुछ न कुछ तो सर कमी है, गरीब को आज भी सताया जा रहा है। पहले तो जंगल राज में लुटेरे थे, लेकिन आज तो साहब कुर्सी वाले लुटेरे हो गए हैं। सारा तनख्वाह के बाद भी बगैर घूस का कोई काम नहीं करने को तैयार है सर। और ये 17 महीना हो गया हमारा साहब जनता दरबार में आवेदन किए हुए। देखिए घूस के चक्कर में आप 117 आदमी को जो है सो मुआवजा दे दिए हो, जिनका झोपड़ी का मकान है उनको पक्का का पैसा दे दिए हो। क्या घूस दिया है? इसलिए हमारे पास घूस तो अभी खाने के लिए नहीं है सर, हम कहाँ से देंगे? जो भी घूस लेना है आप इस पैसे में से लेके, जो भी मेरा बच्चा खुश है कम से कम दे दो कि हम सही से बाहर जिंदगी। कितना जमीन चला गया उसमें? सर हमारे पास जमीन 65 डिसमिल है, 65 डिसमिल का 65 डिसमिल हमारा उसी में चला गया हुआ है सर। घर भी सर उसी के अंदर है। 6 महीना पानी में ही हम लोगों को बांध पे रहना पड़ता है। जब पानी घर जाता है फिर आते हैं, गाँव घर का कीचड़ उचड़ सारा निकालते हैं और तब जाके उसमें किसी तरह सर रहते हैं। माल मवेशी पाले हुए हैं, बहुत दिक्कत होता है सर, बहुत परेशानी होता है। 9/9/2022 को अंत में थक हार के मैं मुख्यमंत्री सचिवालय में
आत्महत्या का प्रयास किया। इन्होंने सचिवालय थाना, सीआईडी, कटरा थाना सभी जगह पता कर लिया। जब हमारा कोई गलत नहीं निकले, कहीं से कोई कुछ नहीं निकले, सब जगह से उन्हें पता लगा कि ये व्यक्ति परेशान है, तो भी मुख्यमंत्री जी मिलने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। लावारिश मुझे पीएमसीएच में छोड़ के चला गया। हम सर जाए तो जाए का। कब का मामला है? जी सर 9/9/2022। जी सर, ये लोग सीआईडी भी लगा दिए। सीआईडी भी आके मुझसे मिला, सारा पता लिया, सब कुछ लिया। उन लोगों से भी मैंने बोला कि कम से कम एक बार हमको मुख्यमंत्री जी से मिलाइए। वो बोले सर ये मेरा सिस्टम नहीं है। पास मिलने के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है ना? जी सर, अप्लाई सर कर चुके हैं। जी सर, उनके सचिवालय में टाइम नहीं आया। जी नहीं, उनके सचिवालय में अभी तक 4 साल में साहब मैंने 30 आवेदन कम से कम डाला हूँ। मुझे डीएम के यहाँ शोषण किया जाता है, एलडीएम के यहाँ, बैंक मैनेजर के यहाँ, भू अर्जन के यहाँ, वो मकान में सहन रूनी सैदपुर के यहाँ, सब जगह का साहब हमारे पास सारी कागजात है। 4 साल में एक तो मैं कर्ज में वैसे ही था, 4 साल में और लाखों रुपया खर्च करके मैं और इतना कर्ज में आ गया हूँ कि अब मैं घर जाने के लायक नहीं हूँ। क्योंकि मैं घर जाऊँगा वहाँ कर्ज, घर में सर 4 परिवार है, वहाँ घर जाऊंगा कर्जदार मुझे परेशान करेंगे, वहाँ मारपीट होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहीं भटकते भटकते मर जाऊँ कम से कम, कि ज़िंदगी से मुझे उकरीन मिल जाए। या तो मुख्यमंत्री जी मिल ले, जैसा वो कहे वैसा मैं मानने को तैयार हूँ, मैं वैसा करूँगा। एक बार मुझे राह दिखाने का कृपया कर। 22 दिसंबर से साहब यहीं भटक रहे हैं। जी साहब, 22 दिसंबर से पटना में। बागमती बांध बताया ना? जी बागमती बांध बताया। बागमती बांध, जी सर। ये मुजफ्फरपुर से चल के आए हुए हैं। बागमती बांध सरकार के द्वारा बनवाया गया था, जो कि कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता हो? जी नेपाल से वो बांध आ रहा है। हाँ। और ये हाया घाट में उसे कनेक्ट करना है। नेपाल से वो बांध आता है और हाया घाट की तरफ जाकर कनेक्ट करता है। इनकी भी ज़मीन उसमें पड़ गई और सरकार की तरफ से ये बोला गया कि आप चुपचाप काम करने दीजिए। आप लोग जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं वो उन्होंने आके कहा कि आप लोग चुपचाप काम करने दीजिए, आप लोग का जो मुआवजा है आप लोग को दे दी जाएगी। तो ये लोग उसी भरोसे काम करने दिए। उसके बाद से इनकी मुआवजा भी नहीं मिलती है, सारी ज़मीन भी चली जाती है। उसके बाद से ज़मीन चली जाती है, उसके बाद से लगातार ये सड़कों पे भटक रहे हैं और इनका घर भी उसी में चला गया। घर और सब कुछ चला गया। जी सर, सब कुछ चला गया हुआ है, घर और सब उसी के अंदर है। हमारे पास सरकार घर में 4 परिवार हैं और आज ये लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। लगभग जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई दफ़ा ये चक्कर लगा चुके हैं। कई सालों से कई बार इन्होंने आत्महत्या की भी कोशिश की, लेकिन इनके पीछे पुलिस लगा दी गई, सीआईडी लगा दी गई। इनका कहना है, हालांकि इस बातों में कितनी सच्चाई है इन्होंने ही बताया। उसके बाद से जैसे इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो इनको पीएमसीएच में एडमिट कर दिया जाता है। उसके बाद से इनको पुलिस वहाँ से लवारिस समझकर छोड़ देती है। जी सर, लवारिस समझ के छोड़ देती है। लवारिस समझकर छोड़ देती है। उसके बाद से फिर कहाँ जाते हैं आप? उसके बाद से सर 4 दिन जब हम होश में आ गए तो हम तुरंत सर मुख्यमंत्री सचिवालय आए। वहाँ अनिल पांडे जी हैं, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि देखिए दशहरा का छुट्टी है, आपको 7/11 को पहला सोमवार को आपका आवेदन लगा हुआ है, आप आइएगा मिलिएगा। लेकिन तब से मैं सर दौड़ रहा हूँ, मुझे मुलाकात। हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय पहुँचते हैं ताकि फिर से एक बार मुख्यमंत्री से मिल सके, लेकिन फिर भी आश्वासन मिलता है, फिर भी इनको लौट कर जाना पड़ता है। और फिर ये पिछले कई दिनों से लगभग बता रहे हैं 22 दिसंबर से ही घर से बाहर हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर मिलने के लिए, लेकिन अभी तक इनको कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग 17 महीना से ऊपर हो गया इनको एप्लीकेशन अप्लाई किए हुए, लेकिन अभी तक इनका डेट नहीं आया कि ये मुख्यमंत्री से जाकर मिल सके ताकि इनको सही इंसाफ मिल सके। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तक पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।